हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के पार्ट 1 को, जिसका नाम है भारत में मुग़ल साम्राज्य। जिसका पहला ही टॉपिक है बाबर। बाबर कौन था? तो बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर मुग़ल साम्राज्य का प्रथम बादशाह था। बाबर ने ही दिल्ली को राजधानी और मुग़ल शक्ति का केंद्र बनाया था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी को हुआ था। बाबर का जन्म माउरा उन्नर की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था तथा माता का नाम कुतलुगनिगार खां था। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बाबर के वंशज के बारे में। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक उमर शेख मिर्ज़ा बना था। जब वह 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। जिस समय वह भारत पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी तथा इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सकता हो। पूरे देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था। दोस्तों, ये तो सही है कि ये तो है ही कि उस समय हमारे देश की राजनीतिक दशा बिल्कुल ठीक नहीं रही होगी, क्योंकि सारे ही राज्य स्वयं के लिए लड़ रहे थे। एकजुट होकर कोई नहीं लड़ रहा था। बाबर की विशेषता क्या थी? तो बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहते हैं। बाबर को कलम का सिपाही इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे साहित्य का बहुत अच्छा खासा ज्ञान था, और बाबर को फ़ारसी और तुर्की भाषा का भी बहुत अच्छा खासा ज्ञान था। और उसे तलवार का सिपाही क्यों कहते हैं, ये तो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि उसने पानीपत का युद्ध जीता था, उसने भारत को जीता था। और अब दोस्तों आइए जान लेते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इस जीत का श्रेय बाबर ने अपने कुशल सेनापतित्व एवं तोपखानों को दिया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर की जीत होती है। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।